बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद अली आ रही। फ्रेंड्स आज मैं आपको इन्वर्टर की क्लीनिंग करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर दोस्त मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि हम इन्वर्टर को क्लीन किस तरीके से करें। तो आया कि फ्रेंड्स इन्वर्टर के जो फिल्टर होते हैं, अगर हम उसके फिल्टर साफ कर दें तो क्या इन्वर्टर की सफाई हो जाती है। फिर इस वक्त तो इन्वर्टर की सफाई करने के लिए ये काफी होता है कि अगर हम उसके फिल्टर निकालें और फिल्टर निकालकर हम उसे साफ कर अच्छी तरह और उसको लगा दें। लेकिन इन्वर्टर के अंदर कुछ अरसे के बाद काफी सारी डस्ट जम जाती है, तो उस डस्ट को हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर हम उस डस्ट को नहीं निकालेंगे तो वो डस्ट इसके अंदर बैठ सकती है, जिसकी वजह से जो है हमारा इन्वर्टर हीट हो सकता है और हीट होने की वजह से वो जल भी सकता है। तो फ्रेंड्स हम इसको किस तरीके से इस डस्ट को निकालेंगे, इसका आपको मैं आज कंप्लीट तरीका बताऊंगा। यानी कि इन्वर्टर की सर्विस हम किस तरीके से करेंगे, तो इसका तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स अगर इन्वर्टर की सर्विस करने के लिए अगर हम किसी ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लोअर चूंकि उसका काफी प्रेशर होता है, उससे काफी डस्ट उड़ती है, जिसकी वजह से गंदगी भी बहुत होती है। और वो जो डस्ट होती है इन्वर्टर के जो आईसीज होती हैं, क्योंकि इन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, तो इसका जो बोर्ड होता है उसकी बोर्ड की आईसीज में या बोर्ड में किसी भी जगह पर जाकर अगर डस्ट जम जाती है, बैठ जाती है, तो उसकी वजह से इन्वर्टर जो है जल सकता है या इन्वर्टर जो है काम करना छोड़ देगा, और वो फिर हमारे लिए जो है परेशानी का बायस बनता है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा एक प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं। हमारे पास कुछ स्पीकर थे जिनको हमने इसी तरीके से ब्लोअर से साफ किया था। जब साफ कर लिया, साफ करने के बाद जब हमने उनको ऑन किया तो वो ऑन ही नहीं हो रहे थे। आया कि जो मिट्टी थी वो मिट्टी उसमें जम चुकी थी, जिसकी वजह से जो है वो हमारे लिए मसला बना। तो इसकी क्लीनिंग के लिए मैंने एक मशीन ऑनलाइन मंगवाई है। तो फ्रेंड्स ये मशीन है फ्रेंड्स जो कि वैक्यूम क्लीनर के नाम से ये फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने इन्वर्टर को किस तरीके से साफ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये भी बताता चलूं आपको कि इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है समझना कि हम आया कि जब इन्वर्टर की सफाई करते हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन की, तो हम उसको ऑफ करके साफ करें या ऑन करके साफ करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा, और अगर हो सके तो मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा। ये एक छोटी सी इन्होंने एक यूजर गाइड बुक दी हुई है। ये एक मशीन है और ये चार्जेबल मशीन है फ्रेंड्स। ये इसका जो बटन है आप देख सकते हैं कि हम जैसे ही इसको पुश करते हैं इसको तो ये चल जाती है। एक साइड से ये ब्लोअर की तरह काम करती है और एक साइड से कोई भी डस्ट अगर खींचनी हो, यानी कि ऐसी जगह जो बारीक बारीक जगह होती है वहाँ से अगर डस्ट खींचनी हो तो हम खींच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये इन्होंने एक फ़िल्टर दिया हुआ है और हमें एक इन्होंने बॉक्स दिया हुआ है। हम इस फिल्टर को इस बॉक्स में लगाएंगे, इस तरीके से इसको आराम से बिठा देंगे और यहाँ पर इसको ये इसके लॉक बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इन लॉक्स पर ये जो लॉक हैं इसको आराम से इस तरीके से बिठाएंगे हम। ये लॉक हो चुका। इस तरीके से फ्रेंड्स कोई भी चीज़ हो हम इस मशीन के ज़रिए किसी भी जगह से कचरे को हम निकाल सकते हैं। अगर हमने इसको मज़ीद बड़ा करना हो, जैसे कि यहाँ जैसे कि ये छोटा सा है तो मज़ीद आगे नहीं जा सकता, तो हम इसको फिर नाली दी हुई है इस तरीके से हम ये लगाएंगे, और फिर मज़ीद अगर इसको बड़ा करना हो तो इस तरीके से इन्होंने एक हमें ब्रश दिया हुआ है तो इसको लगा लेंगे और इस तरीके से हम ये क्लीन कर सकते हैं। इससे भी क्लीन हो सकता है, और अगर हम यहाँ से ब्रश हटा दें तो ये इससे भी जैसे खींच सकता है। तो यानी कि ये जो सेक्शन है इसका ये सिर्फ उस वक्त काम आ सकता है कि जिस जगह पर हमारा हाथ ना पहुंचता हो और छोटी छोटी यानी कि डस्ट होती है या कोई चीज़ फंस जाती है मोती नुमा, तो हम इस मशीन के ज़रिए हम यहाँ से खींच सकते हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स जो दूसरी साइड इसकी अगर हम इसको यहाँ से निकाल दें, यहाँ पर इसके लॉक दिए हुए हैं, हम इसको यहाँ इस तरह लगा देंगे। ठीक है, अब ये ब्लोअर की तरह काम करेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रोसेस है, इससे मैं अपने डिफ्यूज़र की भी क्लीनिंग करके दिखाऊंगा और इससे मैं अपने इन्वर्टर की सफाई भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इन्वर्टर की सफाई करते हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ इन्होंने हमें एक ये चार्जिंग केबल दी हुई है जो कि हम इसको चार्ज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये लगाकर किसी भी मोबाइल के चार्जर में हम लगाएंगे तो ये चार्ज हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि इन्वर्टर की सफाई के लिए मैंने जो इसके जो फिल्टर हैं साइड के, वो दोनों फिल्टर मैंने निकाल लिए हैं, ताकि जब हम इसकी सफाई करेंगे तो यहाँ से जब इसका बॉक्स ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ से जब हम ब्लोअर मारेंगे तो यहाँ से साइडों से जो है इसकी मिट्टी वो निकलती रहे। अगर हम नहीं निकालते फिल्टर तो फिर वो फिल्टर गंदे होते हैं, तो इसलिए फिर बार बार हमें जो है सफाई करनी पड़ती। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ये बॉक्स खोल लेता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये तो हमने खोल लिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट चलते हुए पे जो है इसको ब्लोअर नहीं मार सकते। हम इसको सबसे पहले अपने इन्वर्टर को ऑफ करेंगे, और ऑफ करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपने जो ब्रेकर हैं वो डाउन कर देता हूं। सबसे पहले हम अपने घर का लोड ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद फिर हम इन्वर्टर के जो ब्रेकर हैं इसे हम डाउन कर देंगे। सबसे पहले हम सोलर का ब्रेकर डाउन करते हैं, अब हम बैटरी का ब्रेकर डाउन कर देंगे, और इसके फौरन बाद हम जो है अपना इन्वर्टर को ऑफ कर देते हैं। हम इसकी पावर भी बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑफ हो चुका है। अब मैं इसकी क्लीनिंग करूंगा, और इसकी क्लीनिंग के लिए यहाँ से इस केबल को मैं निकाल लेता हूँ जो कि स्क्रीन की केबल है। अब हम इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं बआसानी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा इन्वर्टर बिल्कुल साफ हो चुका है, और ये न्यू इन्वर्टर है इसलिए इसमें इतनी मट्टी नहीं है। मैं आपको ये दिखाता चलूँ, लाइट ऑन करके आपको दिखा देता हूँ मैं, कि आप देखें ये अंदर से बिल्कुल क्लीन है। तो जो थोड़ी बहुत इसके अंदर जो मट्टी थी वो बिल्कुल निकल चुकी है, मट्टी कम थी तो इसलिए जो है ना ये क्लीन हो चुका है बहुत जल्दी। अब मैं थोड़ी सी देर के बाद इसको चलाऊंगा, यानी कि 5 मिनट के बाद मैं इसको अपने इस इन्वर्टर को ऑन कर दूंगा। अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी LCD की केबल लगाएंगे, आराम से इसको लगाना होता है। इसको लगाने के बाद मैं इसे फिक्स कर दूंगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने जो ब्रेकर में डाउन किए थे वो मैं ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बैटरी का ब्रेकर ऑन करूंगा और अपने इन्वर्टर को ऑन कर देता हूँ, और साथ ही मैं सोलर का ब्रेकर भी ऑन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसने जैसे ही लोड उठाया मेरा, अब मैं सोलर का ब्रेकर भी ऑन कर देता हूँ। तो मेरा इन्वर्टर भी ऑन हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि इसने लोड भी उठा लिया है मेरे घर का, और सोलर भी ऑन हो चुका है। अब मैं इसके साइड के दोनों फिल्टर जो मैंने खोले थे वो मैं लगा देता हूँ। इनको गीला गीला नहीं लगाना होता ताकि ये मसला ना करें। जैसे मैंने इन्वर्टर को ऑफ किया है, इसी तरीके से अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी को अगर हम क्लीन करते हैं ब्लोअर से, तो हम अपनी इस मशीनरी को सबसे पहले ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद हम उसे ऑन करेंगे। हम उसको अगर वो ऑन हो यानी कि चलती हुई में भी सफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी बहुत महंगी होती है। जैसे कि आपको पता होगा, इन्वर्टर कम से कम अगर आप छोटा इन्वर्टर भी लेंगे तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए का मिलेगा। तो बेहतर ये है कि आप रिस्क ना लें, इसे ऑफ करें, और ऑफ करने के बाद इसकी जो है सफाई करें। फिर उसके बाद आप इसे प्रॉपर तरीके से 5 मिनट तक इसे ऑफ रहने दें, और उसके बाद इसे आप ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे मैंने इसके फिल्टर निकाले थे, इसी तरीके से मैं इसके फिल्टर वापस लगा देता हूं। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी डिफ्रीजर में। अगर हम इसको साफ करना चाहें तो पहले मैंने अपने डिफ्रीजर को आप देख सकते हैं कि मैंने ऑफ कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ इसकी, कि हम जैसे ही ये मशीन चलाते हैं और ये क्लीनिंग करती है, तो ये इसकी जो मिट्टी है ये अगर हम इस बॉक्स को पीछे लगा देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स मैंने लगाया हुआ है, तो ये इस बॉक्स में मिट्टी आती रहेगी। अभी इसको पूरा क्लीन कर रहा है, हम क्लीन करने के बाद चेक करेंगे कि इसमें मिट्टी वाकई आई है या नहीं आई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हमने इससे ब्लोअर किया इस मशीन से, तो आप देख सकते हैं कि इसने सारी जो मिट्टी जो डस्ट थी वो सारी अपने अंदर खींच ली। यहाँ पर देखें, आपको नजर आ रहा होगा। अगर हम ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लोअर हमारे पास होता है बड़े वाला, उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये होता है कि फिर ये पूरी मिट्टी फैल जाती है और गंदगी कर देती है, यानी कि पूरे घर को गंदा कर देती है। तो इसके लिए ये बेहतर है आप ये पीछे ये लगा लें इसकी बैक साइड पे, और इसको इस तरीके से लगाने के बाद आप क्लीन जब भी करेंगे तो ये जो मिट्टी है अपने अंदर जज़ब कर लेगी। फिर बाद में हम इसे निकाल कर इसे वॉश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था इन्वर्टर को क्लीन करने का कंप्लीट तरीका, और अपने डिफ्रीजर वगैरह को साफ करने का कंप्लीट तरीका, कि हम अपने डिफ्रीजर को किस तरीके से साफ कर सकते हैं, और अगर हम अपने इन्वर्टर को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी को इससे हम वैक्यूम क्लीनर से हम साफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों की शिकायत है कि हम अपने इन्वर्टर को किस तरीके से साफ करें, तो उनकी शिकायत आज दूर हो चुकी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।